Hi Mruga, how are you doing? Hello, I'm doing fine. How are you, Vipin? Very good. क्या चल रहा है? How was your lockdown? Good. कैसे रहा पूरा? Uh, Honestly, it's been very difficult, like everybody. But yes, we are just under a safe roof. So staying home was the best option presently. There couldn't be So better option. So yeah, I can say it's fine. this was actually a first experience to everyone. So maybe हम लोगों Yes, को पता ही नहीं था कि इस लॉकडाउन में रहना कैसे है. So we don't know anything about this. correct, बट correct. ओके सो प्रोफेशनली आप तो बहुत बिजी रहते हो हमेशा. लेकिन ये लॉकडाउन में एकदम खाली हाँ रहना जी. कैसा लग रहा था? It was very difficult to accept this. एंड इनिशियली तो बहुत ही पैनिकिंग थोड़ा लगा बट या लेटर वी हैड टू एडजस्ट and we are fine and sorted and settled. A little of meditation and yoga, it helps a lot. एंड वैसे तो आप काफी दिनों से मॉडलिंग तो करते रहते हो, फैशन में काफी शूट्स करते रहती हो और एक्टिंग में भी हो. तो हेल्थ के बारे में क्या हाँ जी. प्रिकॉशंस लिया? हाँ जी. हेल्थ के बारे में विटामिन सी बेस्ट मैंने लिया है इन दिनों, खास करके लॉकडाउन में. मैं वैसे भी लेती हूँ. आई एम प्रीटी मच वेरी हेल्थ कॉन्शियस. जितना हो सके उतना नेचुरल फूड और नेचुरल तरीके से खुद की हेल्थ एंड फिटनेस को मेंटेन करो. वो ही बेस्ट वे ऑफ लाइफ है. देयर कुडंट बी अ बेटर ऑप्शन. आप इन वैसे दिनों वैसे हाँ, भी सेल्फ वर्कआउट, होम वर्कआउट. हाँ, हाँ वैसे जी. भी आप फिटनेस के तरफ तो एज ए मॉडल आपको तो ध्यान रखना ही पड़ता था होगा. अर्लियर बिफोर यस. लॉकडाउन आप फिटनेस के लिए जो भी ध्यान रखते थे उसमें और इन लॉकडाउन में क्या फर्क था? पुराना जो फॉर्मूला था वो क्या था कि हम लोग जिम जाते हैं या योगा क्लासेस अटेंड करने जाते हैं. वी यूज्ड टू फिजिकली गो आउट एंड डू द वर्कआउट. लेकिन अभी लॉकडाउन में कहीं निकल नहीं सकते. वी हैव टू डू इनसाइड द हाउस. सो या इट्स बीन डिफरेंट. सो बट इट इज आफ्टर ऑल आर यू बॉडी मैनेजिंग? मूवमेंट्स होती है. यस, हाउ? परफेक्टली फाइन. आई फील कि मैंने जितना डाइट किया होगा और जितना हेल्दी फूड पे मैं अब आ गई हूँ उतना तो पहले भी नहीं थी. क्योंकि मतलब क्या है ऐसा कि तो आपको नहीं कि बाहर की चीजों आफ्टर का एक्सपोजर ही इतना नहीं मिलता. नहीं, ऐसा तो नहीं कि आफ्टर लॉकडाउन आपको ये वाला जो नया फॉर्मूला मिला है, घर में रहकर भी एक्सरसाइज कर सकते हैं तो जिम जाने की हाँ. जरूरत नहीं, ऐसा तो नहीं लग रहा है? थोड़ा टाइम लगेगा बट आई थिंक वील एडजस्ट टू दैट आल्सो. बट अ चेंज वाज अ मस्ट. सेम रूटीन से हम लोग जीते आ रहे थे पता नहीं कितने डेकेड से. तो ये एक होम वर्कआउट, स्टे होम का जो एक पूरा लाइफ का थीम है वो एक अलग हो गया. तो इट वाज गुड फॉर अ चेंज. आई फील इट वाज गुड फॉर ऑल. फिर अच्छा वापस मुझे हम वही रूटीन में चले जाएंगे, कुछ ना कुछ जनरल रूटीन. अच्छा मुझे एक बात बताओ कि आपका कैसा रहा? मेरा तो मैं भी अभी जहां पर मैं वर्क फ्रॉम होम तो कर ही रहा हूँ, बट छुट्टियों में जैसे ये पूरे छुट्टियां ही बताओ, लेकिन फिर भी एक शॉर्ट फिल्म मैंने कंप्लीट करी घर बैठे बैठे. और उसको अभी तो काफी ओके. इंटरनेशनली सेलेक्ट भी हो रहा है कई जगह में. तो कुछ ना कुछ कर ही रहा हूँ, तो दैट इज ऑल ओके. बट नाउ आई जस्ट वांट टू स्टार्ट वर्किंग फ्रॉम ऑफिस ऑल्सो. बट अभी मैं रिसेंटली 2 बार ऑफिस गया था, बट किसी का आना जाना अभी पॉसिबल हो नहीं रहा है. तो मुझे भी लगा कि तब तक कोई मतलब नहीं है, जब तक लोग आएंगे नहीं तब तक ऑफिस स्टार्ट करके कोई मतलब नहीं है. बट कुछ प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा हूँ. शूट्स तो राइट. इंक्वायरीज हैं, बहुत सारी चीजें हैं. हम लोग कुछ नए प्रोजेक्ट्स के ऊपर काफी काम कर चुके हैं, कुछ स्टोरीज पे काम करे हैं. तो मतलब मुझे एक महसूस हुआ है कि जब मैं ऑफिस जाता था तो मैं बिल्कुल ऑफिशियल टाइम पे जाकर काम करता था.
लेकिन जब मैं वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ तो शायद आवर्स के कंपैरिजन में आई एम वर्किंग more hours than earlier I used Right. to work in office. तो मे बी रिलैक्स रहता है माइंड, Right. तो ज्यादा काम करने आ रहा होगा. सो दैट इज ऑल ओके. बट एक मुझे एक बात बताओ मृगा कि Correct. मैंने आपसे Correct. आपके साथ तो काफी काम कर चुका हाँ हूँ, जी. लेकिन आप एज ए मॉडल, Yeah. जैसे यू आर फ्रॉम गुजरात, आप Hmm. गुजरात से हो, और यहाँ बॉम्बे में जब आई थी आप एक जो भी आपका एक टारगेट लगाकर, तो आप यहाँ आने के बाद में इन द बिगिनिंग आप अपनी लाइफ में ये प्रोफेशन में आने के लिए क्या क्या किया, कैसे शुरुआत किया आपने? मैंने बहुत स्टार्टिंग से मतलब शुरुआत की है, एकदम बेस से. आई स्टार्टेड फ्रॉम एडवर्टाइजमेंट्स, काफी सारे एडवर्टाइजमेंट्स, फ्रॉम प्रिंट टू टीवी कमर्शियल्स. आई डिड टू मेनी थिंग्स. और हाँ, एकदम एक कह सकते हैं कि नॉन फिल्मी बैकग्राउंड से आते हुए, नॉन ग्लैमर, नो एंटरटेनमेंट कनेक्ट दैट वे. आई मीन I've learned dancing, I've learned drawing, and too many things. And I've done theaters also in my teenage back in Gujarat. But वो एक अलग format था. Bombay runs on a different format. और यहाँ पे यहाँ का professionalism, it's back there in Gujarat. It's different there. It's more homely there. And yeah, so yes, I got to learn a lot here after coming here. And that has been the best part of this journey. तो बढ़िया. तो मतलब मुंबई आने के बाद में व्हाट पैटर्न यू अडॉप्टेड टू गेट वर्क एक्चुअली? पैटर्न जैसा तो पता नहीं, कुछ होता नहीं है. इट्स जस्ट यू कीप वर्किंग, और जो काम आता है वो आप करते जाओ. बेसिकली काम से ही काम जनरेट होता है. सो आई फील दैट इज द ओनली वे टू वर्क. यू नेवर हैव अ set pattern, because life does not go like you have decided. Like, look at this pandemic, it was not in our life schedule, and today we are sitting at home and talking like this to each other. So yeah, things are unpredictable. There are too many factors. We have to pick the best card possible at that moment. मुझे एक बात बताओ, बहुत सारे लोग ना जैसे हाँ बॉम्बे जी. में आने के बाद में काम करते समय जो भी पैटर्न, कोऑर्डिनेटर से मिलना, ऑडिशंस पे जाना, ये सब चीजें होती है, तो बहुत सारी Yes. गलत चीजें भी सुनने में आती है कि यार लड़कियों को सताया जाता है, कोऑर्डिनेटर्स के थ्रू हो या ऑडिशंस के टाइम पे हो. ऐसा कोई आपके नजरों में एक्सपीरियंस में कभी आया है, या दिस इंडस्ट्री इज अ डिफरेंट, पीपल कुछ और अलग ही बात करते, क्या लगता है? um, like, you have to decide what is right and what is wrong, and you have to be firm and straight headed what you want to do in your life. Good and bad to hota hai, और बाकी I personally have not come across that worse a situation. So I mean, I'm not the right one perhaps to comment on the same. I've been lucky enough and blessed to have found and met the right people, and मैंने जितना भी जो भी किया है वो मेहनत से किया है. तो नहीं, आई लेकिन डोंट एक थिंक सो कि इतना भी खराब है, नहीं, मुझे लगता है कि इट इज ऑल डिपेंड्स हाँ. अपॉन पर्सन, हाउ दे आर अप्रोचिंग. यस. आई नो यू वेरी वेल. सो राइट. आपका अप्रोच राइट. जो होता है और आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है, आपके अंदर कोई हिम्मत नहीं करेगा कि आपको कोई मतलब अगर कोई कुछ यस. बोलना भी चाहे तो आपके सामने बोल नहीं पाएगा, ऐसा आपका बिहेवियर होता है. तो आई थिंक इट इज मोर राइट. डिपेंड्स अपॉन अ पर्सन इटसेल्फ या. कि आप कैसे अप्रोच कर रहे हो अपने आप लेकर. राइट. इट इज अ मैटर ऑफ सिचुएशन ऑफ टैकलिंग थिंग्स. और आप मतलब when you have a clear mindset,
the other person can read it. So I don't think so there is any possibility of, you know, getting misled, at least. मतलब एक्चुअली लोग जो जो भी बोलते हैं वो तो उसमें कहानियां ज्यादा रहती है, एक्चुअलिटी कम रहती है. हाँ, हाँ. See, when there is failure involved, there could be, uh, we can't judge. लेकिन स्टोरीज का क्या करना है, हमें काम करना है, और वो उसका एक ही पाथ है, वो है आप ऑडिशंस दो, कास्टिंग डायरेक्टर्स से मिलो, शूट्स करो, जो काम आ रहा है वो आप करते रहो, एंड या दैट इज द ओनली वे टू प्रोग्रेस. सही है, सही है. एक्चुअली ऐसा ही होना चाहिए, हर काम में ऐसे ही होना चाहिए. अच्छा, मुझे एक बात बताओ कि फ्रॉम मॉडलिंग, especially while doing fashion shoots and all, I am having few of your images. I'm going to share you on screen actually. So let's see कि आप आपका जो काम करने का तरीका है, तो मैं उस तरीके को भी मैं थोड़ा सा आपसे ही जानना चाहता हूँ कि how you actually manage to get this beautiful kind of expressions and body language, how it is possible to make such a beautiful thing in front of camera. Well, I always try my best and, you know, try to present myself in the best aspect possible. और secondly, ये shoot आपके साथ ही किया गया है, so I feel you're a great photographer and you bring out the best in me. You're truly wonderful. But the logic is what it's too beautiful. So I see, when ये आपके जो भी images है, every image, it shows, it speaks something, and वो एक story दिखाता है कि see, being a model is a different, but you need to act very well in front of camera also. So you are not only a model, a good model, you are also very good actor. So I think उसका भी बहुत फर्क पड़ता है. So have you taken any training to pose this kind of things in front of camera? What exactly you did? Well, I've not got actually proper grooming or training as such, but I feel कि जो भी मैंने acting में सीखा है उसका ही कहीं ना कहीं implementation है. और दूसरा ये कि कुछ भी फोटो खींचते वक्त मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि मैं मेरे अंदर के कोई थॉट या इमोशन को एक्सप्रेस करूँ. It should be a part of me, so that makes it easier to, you know, portray something in that picture which is very depictive and which is very different from anything else, from my own pictures itself. And I always make a great effort to make all of the pictures look different from each other, be it look wise or expressions, body language. It has some or the other factor also mixed in it. क्योंकि एक के एक टाइप के फोटो शूट्स तो फिर फेस सेम रहेगा तो वो डल हो जाता है. I mean, मुझे खुद को देखना पसंद नहीं है, तो बोरिंग लगने लगता है. तो बोरिंग क्यों बनाए? हाँ, ये तो बात सही है, ये तो बात. We have a lot to give in. I have a lot to give in, so I always try my best to give in the best. बहुत प्यारे फोटोग्राफ्स, and you know it very well. I mean, all these beautiful pictures are so clicked by you. Yes. So actually, see, now tell me one more thing. One more thing actually, आपको एक फैशन इंडस्ट्री में आप काफी दिनों से अच्छा खासा काम किया है, और अभी रिसेंटली मैंने देखा है कि आप एक्टिंग की तरफ आ रही हो. I think you just started working as an actress, and you did very good projects also. आपका कोई recent project कौन सा कोई किया हुआ है आपने अभी recently as an actor? Yes, मैंने recently अभी किया है, विजय देवरकोंडा के साथ act किया. The film is called Fighter. Vijay Deverakonda मतलब he's the original Telugu superstar है. हाँ, yeah, Telugu superstar, and the Arjun Reddy superstar.
जो हिंदी में कोई मूवी बनी ना उसकी yes, एकदम, yes. सो क्या Kabir Singh. Kabir Singh. But Yeah. Arjun Reddy, Kabir I Singh. saw. Yeah. I know Telugu very well, so I used to watch Telugu movies. I know Yes, yes, Devarakonda. I yes. used to watch his movies. बहुत अच्छा एक्टर है. So you did a project with him. Yes. वाह वाह, क्या बात है. Yes. Congratulations to you. Very good. Thank you. Thank you. I saw your few music videos also. बहुत अच्छा परफॉर्म किया आपने. Okay. तो ये वीडियोस कब किए हुए हैं ये सारे के सारे? ऐसे जो भी मैंने 2-3 शायद 2 या 3 देखा था, वो कुछ ना कुछ एक ग्रेजुअल पीरियड ऑफ टाइम में बने हुए हैं. और लास्ट मेरा आया था लास्ट लेटेस्ट म्यूजिक वीडियो. उसके बाद मैंने ये फिल्म की और अभी आगे और देखते हैं. देयर वर मोर थिंग्स लाइंड अप, बट अभी ये लॉकडाउन हो गया है तो शूटिंग तो काफी होल्ड हो गया है. सो वी जस्ट वेटिंग फॉर द इंडस्ट्री टू बूम बैक अगेन. लेकिन अभी आई एम एक्चुअली सीइंग यू आफ्टर लॉन्ग टाइम ऑनलाइन. अभी देखने को मिल रहा है क्योंकि काफी दिनों के बाद मैं आपको देख रहा हूँ. तो आप मुझे ज्यादा ग्रेसफुल नजर आ रही हो पहले से भी. तो लॉकडाउन का कमाल है शायद ये सब. Yeah, thank you. नहीं बहुत yes, I'm trying to take the best care possible and एक मन की शांति भी हो जाती है. You know, you've been always running around whenever you'd be working, and Bombay is such, it never lets you sleep or rest. तो अभी क्या है, एकदम परम शांति में ब्यूटी सबकी और निखर आएगी. नहीं आपकी तो आई है, पता नहीं बाकी लोगों का, बट आई कैन सी यू लाइक दैट. थैंक यू. अभी नेक्स्ट आफ्टर लॉकडाउन का आपने क्या सोच के रखा हुआ है? हाउ यू आर गोइंग टू स्टार्ट? Again, see, I have no clue what is going to happen next, but by the looks of it, like लॉकडाउन सीन्स के अभी थिएटर्स इतना जल्दी नहीं खुलने वाले हैं, तो ओटीटी कंटेंट ज्यादा बढ़ जाएगा इन ऑल एस्पेक्ट, जो कि हम घर पे बैठ के भी देख सकते हैं मोबाइल या लैपटॉप या टीवी पे लगा के. तो वो कंटेंट के ऊपर ही ज्यादा फोकस रहेगा, काम भी वही रहेगा फिलहाल. तो लेट्स सी. आई मीन इट्स वेरी अनप्रेडिक्टेबल एट द मोमेंट. अच्छा, and मुझे Mumbai is the worst hit cities in the world. Yeah, anyway, that is okay, but we have a very positive approach, so naturally we will definitely come out of this. जाते जाते अभी मैं एक आखिरी सवाल आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ. आप अच्छी खासी हाईली एजुकेटेड पर्सनालिटी हो, I know that, and getting into film industry, fashion industry, आपको कैसे लग रहा है कि एजुकेशन के थ्रू, एजुकेशन के वाया एजुकेशन जो फील्ड में काफी लोग जाते हैं वो वाला, और कमिंग इनटू दिस फील्ड, दोनों में एक्चुअली सेटिस्फैक्शन के लेवल पे अगर हम देखेंगे तो आप पर्सनली कैसे फील करते हो? To become a model and actor was always a dream of mine. One of the dreams of mine since childhood. I wanted to become an astronaut also, and pilot also, and whatnot things. Basically, I wanted to fly space and all. But theek hai, that requires another sort of dedication. This was also one of my dreams, and somehow I just fell into this. Otherwise, कोई ऐसा प्लान ही नहीं था कि हाँ चलो एक्टर बनना है या मॉडल बनना है. बट यस, थिंग्स स्टार्टेड फेलिंग इनटू प्लेस, एंड टुडे आई एम हियर. एंड सिंस आई लव माय जॉब, सो आई एम वेरी मच सैटिस्फाइड विद माय वर्क एंड व्हाटएवर थिंग्स आई हैव डन एंड आई हैव बीन डूइंग. लेकिन जो लोग कोई भी अपना काम कर रहे हैं, चाहे कोई भी हो, कुछ भी हो, एज लॉन्ग एज वो उनका ड्रीम है और ड्रीम होता है, तो वो बेस्ट ही होने वाला है. उनको उस जॉब में satisfaction मिलेगा. So every job is best. Like you're a photographer, you capture videos so well. आपसे एक्टिंग करवाएंगे तो आप बोलोगे no, that's not my task. एक्टिंग करवाने आता है हमको, करने नहीं आता.
Yes, yes. Got their own genre of job satisfaction. This is mine, and I'm truly enjoying it. And I'm happy to be here. नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो, उड़ने की इच्छा है, कहीं पर भी उड़ सकते हैं अपन, अपने अपने फील्ड में। मतलब Yes, ऊंचाइयों को छीने के लिए yes, उड़ना तो जरूरी है। तो दिस इज ऑल्सो, एंड होप यू विल फ्लाई वेरी हाई इन दिस फील्ड ऑल्सो, and definitely all the best for thank you. you and your future. Definitely हम लोग आपको काफी बड़े और अच्छे पोजीशन में एज एन एक्टर देखना पसंद करेंगे, और जरूर ये होगा ऐसा लगता है। एंड विश यू ऑल द बेस्ट Thank फॉर you so योर। much. चलो, नाइस टॉकिंग टू यू। Thank you so एंड much, Vipin. Yes, same here. It's so nice seeing you in this lockdown period and hope to shoot something soon with you. definitely we'll do that. Okay, see you soon, huh? See you, bye bye. Okay, Bye all right. bye. See See you. you. Take Bye care. bye. Bye. Bye bye. Bye. Bye.